मोहतरम वाली जनाब फरीद निजामी साहब जी, हमारे बीच में मौजूद सुबह के काम को करने वाले और जिन्होंने मुझे यहाँ लाकर पहुंचाया दादा चौका पीर में, जिन्होंने मुझे हासिल करवाई पहली बार, ऐसे शेरों के शेर निजामी साहब हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी सेक्रेटरी मोर्चा सूफी समाज के दरगाह प्रभारी कमाल बाबर साहब और मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब सैनी साहब का संदेश लेकर जो यहाँ पर आए और जिन्होंने सूफियों पर अपनी इतनी अच्छी बात कही और उन्होंने यहाँ अनाउंस भी किया कि हम काम करके देंगे, लाइट का, रोड का, पानी का सारा व्यवस्था जो करके देंगे। ऐसे हमारे सबके हदीस मुकेश वशिष्ठ साहब यहाँ पर मौजूद, हमारे सभी उलमाए का दूर दूर से आए हुए सभी हमारे मोहतरम भाइयों साथियों, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने मुबारकबाद कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी मुबारकबाद लेकर आया। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल जो अजमेर शरीफ का उर्स हुआ, ये भी 11वां साल होगा। 10 साल लगातार अपने अकीदत के फूल और चादर आपने अजमेर शरीफ में भेजा और आपकी सबकी दुआओं से 2 बार चादर शरीफ मुझे भी ले आने का मौका मिला और एक बार तो हजरत मोहतरम निजामी साहब ने जी। आप गवाह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने अकीदत और आजिज़ी के साथ उस चादर और फूल को भेजते हैं। जी बेशक। मैं राजनीति में हूँ, मैं सुनी हूँ, मैं दरगाह में जाता हूँ, तो मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, अपने बुजुर्गों को ढूंढ कर मिलता हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं बताऊँ आपको, मैं एक बात क्यों बोल रहा हूँ, अब चूंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अभी आप सबकी दुआओं से रास्ते देखो, हमारे सब चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मैं जब जाता हूँ तो पता चलता है कि मैं आ रहा हूँ, सब जमा हो जाते हैं, तो वो चादर भी लेके आते हैं, फूल भी लेके आते हैं, सिन्नी भी लेके आते हैं, मिठाई भी लेके आते हैं, मैं खाली हाथ रह जाता हूँ। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री का चादर लेने गया, मुझे कहा गया कि आपको चादर लेकर जाना है, तो मैंने पीओ में फोन किया कि मैं चादर कैसा लेके आऊँ, क्योंकि मैं जब जहाँ जाता था चादर भी जाता था मुझे, मैं उस चादर को लेकर जाता था। तो मैंने उससे पूछा कि मैं चादर कैसा लेकर आऊं, मुझे कहा लगा कि प्रधानमंत्री का चादर मैं लेकर जाऊंगा तो मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। मैं पहले से महाराष्ट्र में था, तो वहां भी नितिन गडकरी जी का और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उनका भी चादर में लेकर जाता था, तो उनको जानकारी नहीं होती थी। वो कहते थे चादर आप लेके आना, मैं उसमें फूल लगाऊंगा, इतना लगाऊंगा और आपको दूंगा, आप लेके चुरा देना। तो मुझे लगा चादर मुझे लेके जाना होगा। जब मैंने व्योम में बात किया कि मैं चादर कैसा लेकर आऊं, तो उन्होंने कहा आप चादर क्यों लेकर आओ, तो उन्होंने कहा मुझे कहा गया है कि मैं चादर लेकर जाऊंगा, क्या मुझे नहीं ले जाना है? तो उन्होंने कहा चादर आपको ही लेकर जाना है, लेकिन चादर आपको लाना नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर चादर कौन लाएगा? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने खर्चे के पैसे से अपने आदमी को अजमेर शरीफ भेजकर चादर, फूल, इतर सब बुला लिए। वाह भाई वाह। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अकीदा हमारा है तो चादर भी हमारा होगा, फूल भी हमारा होगा, सिरनी भी हमारी होगी, इतर भी हमारा होगा, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा तो अफरा तफरी हो जाएगी, इसलिए तुम उसको लेकर जाओ। बेशक ये अकीदा है और इसलिए अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है। क्या बात है। बेशक जो अकीदा रखेगा
उसी को इनाम मिलेगा। आज बहुत खुशी हुई मुझे आप सबको यहाँ देखकर। इंशाअल्लाह आने वाले समय में और भी लोग यहाँ फैज हासिल करने आएंगे, और मेरा तो ये भी अकीदा है कि जो नहीं आते बुरा ना माने, क्योंकि दादा हुजूर जिसको इजाजत देंगे वही आएगा। हम उनकी दुआ करेंगे कि अल्लाह को तौफीक दे। हम उनकी दुआ करेंगे कि दादा हुजूर उनको भी आने की इजाजत दो, बेचारे भटके हुए हैं, माफ करो। क्या बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछली बार चादर लेकर गए थे, हजरत मौलाना निजामी साहब भी थे, हम सब ने कहा, खास तौर से फरीद साहब ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी जो हिंदुस्तान भर की दरगाह है उसको सूफी सर्किट से जोड़ना चाहिए। उन दरगाहों पे जो जारीन आते हैं उनके लिए व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, दरगाहों तक जाने के लिए बस की व्यवस्था हो, ट्रेन की व्यवस्था हो, ऐसा एक सर्किट बनाना चाहिए। हजरत के जबान पर लब्बैक कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्मृति ईरानी जो हमारी मंत्री थी उनको कहा कि ये काम जल्द से जल्द होगा, और उस पर काम शुरू है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि उस सूफी सर्किट में हजरत दादा पीर की दरगाह, मूसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, इन दोनों दरगाहों का नाम हमने दिया है। इंशाअल्लाह इसको भी उससे जोड़ा जाएगा। हमें करने की आवश्यकता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सूफियों को मानने वाला है, प्रदेश का मुखिया हमारा मुख्यमंत्री आदरणीय सैनी जी सूफियों को मानने वाले हैं। अपना नुमाइंदा भेजा, नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा मुकेश जी आप जाओ, वहां के श्रद्धालुओं की दिक्कत ना होने पाए। हमें अब फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। हमें इंशाअल्लाह इज्जती के साथ जो कट्टरपंथ फैलाकर ईमान, इस्लाम और देश को कमजोर करने वाले ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर उनको भी ठीक करने का काम करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलकर इसको ठीक करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा दर है, इस दर पर जितना कम बोला जाएगा वो बहुत ठीक है। कहीं गलती हो जाएगी थोड़ी सजा मिलेगी। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबसे देना चाहूंगा, आप सब यहाँ पर आए, आप सबकी हाजिरी दादा हुजूर कबूल फरमाए। अगली बार सबको यहाँ पर आने का मौका दे, और हम लोगों को भी कुव्वत की ताकत मिले कि आने वाले जानवरों की खिदमत में अपनी पलकें बिछाकर उनका स्वागत, उनका एहतराम, उनके लिए इंतजाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।